हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। कहानी की शुरुआत में ड्रैगन किंग बता रहे होते हैं, वैसे तो हर एक ओशन का अपना खुद का एक रूलर है, पर इस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही इंसान था जिसने कि पूरे के पूरे वाटर के ऊपर कब्जा कर रखा था, जो था द लेजेंडरी एक्वामैन। अपने ट्राइडेंट के एक मुंह के साथ में वो पूरे के पूरे अर्थ को हिला दिया करता था। और उन्होंने ये रूल्स बनाया कि कभी भी कोई भी अटलांटिस ह्यूमन को इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन एक्वामैन के जाने के बाद में फिर कोई एक्वामैन नहीं आया। क्या एक्वामैन की कोई फैमिली एग्जिस्ट करती है, इसके बारे में ओशियन वर्ल्ड को कुछ भी नहीं पता। लेकिन अर्थ के एक कोने पे हमारा मेन कैरेक्टर आर्थर रहता है, जिसके रगों में वही खून बहता है जो कि एक्वामैन के रगों में बहता था। लेकिन शायद आर्थर को पता नहीं है कि वो है कौन, और उसके लिए एक अलग ही दुनिया सर झुका उसका इंतजार कर रही है। अब आर्थर की जर्नी स्टार्ट होगी कि वो कैसे ट्राइडेंट को पाके पूरे के पूरे ओशियन का सुप्रीम रूलर बनेगा। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर आर्थर को, जो कि बोल रहा होता है मेरी किस्मत काफी खराब है, आज यहाँ पे बारिश हो रही है और मैं रॉक पेपर सीजर के अंदर हार गया, इसी वजह से मुझे बाहर सभी के लिए पोकर लेने के लिए जाना पड़ रहा है। तभी आर्थर देखता है ऊपर से कोई नीचे गिर रहा होता है। आर्थर बोल रहा होता है टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कैच कर लूंगा। तभी एक लड़की आके आर्थर के ऊपर गिर जाती है और वहाँ पे गलती से उन दोनों के बीच में किस जाता है। पीछे हटते हुए आर्थर बोल रहा होता है मुझे माफ करना, ये गलती से हो गया, वैसे क्या तुम ठीक हो? तभी वो लड़की आर्थर का कॉलर पकड़ते हुए बोल रही होती है मुझे वापस करो। आर्थर बोल रहा होता है ज्यादा होशियार मत बनो, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं लिया। वो लड़की बोल रही होती है ना ही मैंने तुम्हें किस किया था और ना ही मैंने तुम्हें खुद को बचाने के लिए बोला था, तो फटाफट से मुझे मेरी चीज वापस करो। उनको देखते हुए सभी लोग बोल रहे होते यहाँ पे क्या चल रहा है, लगता है ये दोनों ही बच्चे कपल्स है और ये आपस में फाइट कर रहे हैं। जब वो लड़की आर्थर को चेकिंग कर रही होती है तभी उसके पेट में काफी जोर से दर्द आता है। वो लड़की बोल रही होती है जल्दी मुझे वापस करो वरना तुम मारे जाओगे। आर्थर उसको साइड में धक्का देते हुए बोल रहा होता है दूर हट जाओ, मेरे पेट में काफी दर्द हो रहा है। अपने उंगली को देखते हुए आर्थर बोल रहा होता है कि ये हरी कैसे हो गई, क्या मेरी जगह का कलर उतर रहा है, मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा, मेरे आसपास में काफी सारे लोग आ रहे हैं। आर्थर बोल रहा होता है लड़की सारी की सारी गलती तुम्हारी है, तुम्हें कैच करने के चक्कर में मेरे पेट में काफी जोर से दर्द हो रहा है। तभी वहाँ पे एक पोर्ट से ब्लैक पोर्शन आ जाती है। सारे बंदे बोल रहे होते ये कार तो बहुत ही कमाल की है, अगर ये कार हम लोग को ठोक भी देना तब भी हम लोग खुशी खुशी मर जाए। तभी उस कार में से एक बंदा निकलते हुए बोल रहा होता है प्रिंसेस मीरा, चलिए आपको मास्टर बुला रहे हैं और मिस्टर आर्थर आपको भी हमारे साथ में चलना पड़ेगा। मीरा बोल रही होती है तुमने बिल्कुल सही टाइम पे आए हो, इस बंदे ने मेरा सामान चुरा लिया तो इसको सही तरीके से ट्रीट करना। आर्थर सोच रहा होता है लगता है ये लड़की बहुत ही अमीर है, कहीं ये लोग मुझे ले जाके मारेंगे तो नहीं ना। आगे हमें माइक्रो हार्ट ग्रुप का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे सभी लोग झुकते हुए बोल रहे होते हैं प्रिंसेस मीरा आपका स्वागत है। आर्थर बोल रहा होता है क्या तुम्हारे फादर का नाम एंड्रयू टेट है? अपनी जवानी में वो एक लेजेंड रह चुके हैं, उन्होंने सिग्मा बॉयज फाउंडेशन स्टार्ट करी थी और उनके कहने पे अंडरवर्ल्ड से लेकर गवर्नमेंट तक सब हिल जाती है। आगे उन्होंने एक कंपनी स्टार्ट करी थी जिसका नाम था माइक्रो हार्ट। वैसे जम तो सॉफ्ट रहा था लेकिन उन्होंने हार्ड इसी वजह से रखा क्योंकि उनको सॉफ्ट चीजें पसंद नहीं है। क्या तुम लेजेंडरी एंड्रयू टेट की बेटी हो? मीरा बोल रही होती है लगता तुम्हें समझ आ गया कि मैं किसकी बेटी हूँ, मैं हूँ मीरा टेट, क्या तुम्हें डर लग रहा है? आर्थर सोच रहा होता है एंड्रयू टेट एक ऐसे इंसान है जो कि अमीरों में भी अमीर कैटेगरी में आते हैं, वहीं सिग्मा में भी वो सबसे बड़े सिग्मा है। उनकी बेटी से फाइट करने की वजह से उन्हें नहीं छोड़ने वाले। जब वो लिफ्ट के अंदर एंटर करता है तो वो देखता है कि उस बिल्डिंग के ऊपर 108 फ्लोर्स है। आर्थर सोच रहा होता है आज मुझे अपनी गरीबी का एहसास हो रहा है। जब आर्थर ऊपर आता था सभी लोग उसे घूर रहे होते और बोल रहे होते ये बंदा आज तो नहीं बचने वाला। एंड्रयू आर्थर से बोल रहे होते लड़के का तेरा नाम आर्थर है? घबराते हुए आर्थर बोल रहा होता है हाँ मेरा नाम आर्थर है। एंड्रयू टेट बोल रहे होते तुम मेरी बेटी का कोर खा गए। आर्थर बोल रहा होता अच्छा क्या वो कोर था, लेकिन मैंने वो गलती से खाया था, मुझे पता नहीं था कि मेरे मुंह में क्या आ गया। एंड्रयू टेट बोल रहे होते अब तो सिर्फ एक ही चीज बची है करने के लिए, तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। मीरा बोल रही होती है डैड क्या आप मजाक कर रहे हैं? एंड्रयू बोल रहे होते हैं सामने तुम्हें गुस्सा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। एंड्रयू आर्थर से बोल रहे होते क्या तुमने जब वो कोर खाया था तब तुम्हारे हाथ हरे हो रहे थे? आर्थर बोल रहा होता है आखिर आपको ये कैसे पता है? आर्थर बोल रहे होते क्योंकि तुमने यहाँ पे एक वाटर ड्रैगन का कोर खा लिया है। ड्रैगन कोर हम ड्रैगन्स की पावर होती है, इसका यूज करते हुए हम उड़ सकते हैं, यहाँ तक कि वेदर तक को चेंज कर सकते हैं और इसी की वजह से हम लोग वाटर के रूलर्स है। आर्थर सोच रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, द सिग्मा एंड्रयू टेट असल में एक ड्रैगन है। एंड्रयू टेट बोल रहे होते हैं कि ह्यूमन के ड्रैगन को खाने की वजह से उसकी बॉडी इसी वजह से कुछ सेकंड के अंदर ही फट जाएगी। आर्थर सोच रहा होता है क्या मैं कुछ टाइम के अंदर ही मरने वाला हूँ? एंड्रयू बोल रहे होते तुम्हें बचाने का एक तरीका है, बताओ तुम्हें मीरा कैसे लगती है? आर्थर बोल रहा होता है मेरा मानना है कि ये घमंडी है, बिगड़ी हुई है, यहाँ तक कि ये बहुत ही बदतमीज भी है।
मीरा बोल रही होती है, आखिर तुम्हें क्या फालतू बातें कर रहे हो, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। एंड्रयू बोल रहे होते एक ड्रैगन के तौर पे इसका कोर चला गया, इसी वजह से भी रियल फॉर्म में नहीं आ सकती और ना ही कल्टीवेट कर सकती है। अब से 5 साल के अंदर ही मीरा मर जाएगी। आर्थर बोल रहा होता है, मैं मानता हूँ कि लड़की गुस्से वाली है, लेकिन मैं इसको मार नहीं सकता। क्या जिस तरीके से मैंने इसका कोर लिया था उस तरीके से मैं इसका कोर वापस नहीं कर सकता हूँ। ड्रैगन किंग बोल रहे होते, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इस चक्कर में तुम दोनों ही मारे जाओगे। आर्थर बोल रहा होता, तो फिर क्या मैं मीरा को मरना पड़ेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी गलती नहीं थी। मीरा सोच रही होती है, वैसे ही लड़का है काफी अच्छा, हमें मिले हुए काफी कम टाइम हुआ, लेकिन फिर भी ये चाहता है कि मैं ना मरूं। एंड्रयू बोल रहा होता है, मेरी बेटी बच जाएगी, लेकिन तुम्हें उसे शादी करनी पड़ेगी। आर्थर बोल रहा होता है, लेकिन आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये मिडिल स्कूल के अंदर है और मैं सिर्फ 19 ईयर्स का ही हूँ। एंड्रयू बोल रहे होते, जल्दी करने की क्या जरूरत है, पहले तुम लोग एंगेजमेंट कर लो और फिर तुम आराम से बैठ के हमारे तरीकों से कल्टीवेट करना। जब तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो जाओगे ना, तब तुम इसके ड्रैगन कोर को वापस कर पाओगे। एंड्रयू बोल रहे होते, तो फिर आता पता तुम्हारा क्या कहना है। आर्थर बोल रहा होता है, मुझे लगा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन चलो अगर ऐसा कुछ हो गया तो मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। मीरा बोल रही होती है, फालतू बातें मत करो, तुम काफी लकी हो कि मैं तुम्हें मिल रही हूँ। एंड्रयू बोल रहे होते, ठीक है फिर मैं किसी के साथ में तुम्हें स्कूल भेज देता हूँ, क्योंकि एक सच्चा सिग्मा कभी भी स्कूल की छुट्टी नहीं मारता। बटलर इस सिग्मा बच्चे को स्कूल छोड़ दो। बटलर बोल रहा होता है, मिस्टर आर्थर चले मैं आपको स्कूल छोड़ देता हूँ। तभी साइड से एक बंदा आते हुए बोल रहा होता है कि ये मीरा का फ्यूचर हस्बैंड है। ह्यूमन, आखिर तुम्हारे पास में क्या ही क्वालिफिकेशन है जिससे तुम अटलांटिस के प्रिंसेस के हस्बैंड बनोगे। तभी मीरा आगे आते हुए बोल रही होती है, झिंगुर साइड में हट जाओ। तभी वहाँ पे एक बंदा आते हुए बोल रहा होता है, ले रोई तुम इतना गुस्सा मत करो। तभी आर्थर बोल रहा होता है, आप तो हमारे वाइस प्रिंसिपल टेनी है ना। वाइस प्रिंसिपल बोल रहे होते हैं, मुझे यहाँ पे ड्रैगन किंग ने ऑर्डर दिया है तुम्हें स्कूल लेके जाने के लिए। आगे वो लोग स्कूल आ गए होते हैं। वाइस प्रिंसिपल टेनी बोल रहे होते, ये हमारा कल्टीवेशन आर्ट है, इसका यूज करते हुए तुम कल्टीवेट करके जल्दी पावरफुल बन पाओगे। लू रोई बोल रहा होता है, ह्यूमन कभी भी कल्टीवेट नहीं कर सकता। तभी वाइस प्रिंसिपल टेनी बोल रहा होता है, तुम मिस्टर आर्थर के साथ में ऐसे बात नहीं कर सकते, ये हमारे ड्रैगन किंग के सन इन लॉ है। वहाँ पे सारे बंदे बात कर रहे होते, तो हमारे वाइस प्रिंसिपल है ना, वो इस बच्चे के साथ में रिस्पेक्टफुली क्यों बिहेव कर रहे हैं। जाते हुए वाइस प्रिंसिपल टेनी बोल रहे होते, तुम अच्छे से प्रैक्टिस करना, मैं तुम्हें रोज एग्जामिन करूंगा। आर्थर सोच रहा होता है ड्रैगन ट्राइब का कल्टीवेशन है। तभी कोई आर्थर के कंधों पे हाथ रखता है। आर्थर बोल रहा होता है, लिनली और लूचन तुम यहाँ पे। लूचन बोल रहा होता है, तुमसे मिले हुए पूरा 1 दिन हो चुका है और हमने सुना कि कल तुम्हें एक्सीडेंटली एक क्यूट लड़की मिली थी, कहीं तुम वाइस प्रेसिडेंट के सन इन लॉ तो नहीं बन गए ना। आर्थर बोल रहा होता है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तुम लोग यहाँ पे फालतू बातें मत करो। लूचन बोल रहा होता है, हमसे बोलने से क्या ही फायदा, पूरे के पूरे कैंपस में साइड न्यूज फैल चुकी है। तभी हम देते साइड से एक लड़की आ रही होती है जो कि दिखने में काफी क्यूट होती है। लिनली बोल रहा होता है, आर्थर तुम्हारे पास में ऑलरेडी इतनी क्यूट गर्लफ्रेंड थी, लेकिन तुमने फिर भी उसको धोखा दे दिया, तुमने इसके पीठ पीछे कितना कुछ कर दिया। आर्थर लिनली का मुंह बंद करते हुए बोल रहा होता है, अपना मुंह बंद कर लो, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। लिनली बोल रहा होता है, हमने तुम्हारे बारे में इसको सब कुछ बता दिया था, अब यहाँ पे शर्माने का कोई मतलब नहीं है। आर्थर बोल रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे और जिया के बीच में सब कुछ खराब हो गया। तभी आर्थर को देखते हुए जिया वहाँ शर्माते चली जाती है। लूचन बोल रहा होता है, भले ही तुम मानो या ना मानो, पर मेरा मानना है कि जिया तुम्हें पसंद करती है। तभी आर्थर के फोन पे जिया का मैसेज आता है। जिया ने लिखा हुआ था कि कुछ टाइम पहले क्या हुआ था, कैंपस में सभी लोग तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे हैं। आर्थर बोल रहा होता है, कुछ भी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है। जिया बोल रही होती है, तुम दिखने में काफी थके हुए लग रहे थे, कैसा रहेगा हम लोग क्लास के बाद में वॉक पे चले। आर्थर बोल रहा होता है, फाइनली मुझे मौका मिल ही जाएगा जिया को सब कुछ एक्सप्लेन करने का। आगे हम देखते सारे बंदे क्लास में आ गए होते हैं और सारे बंदे बोल रहे होते जल्दी तैयार हो जाते हैं, मिस यहाँ पे आती होंगी, उनके सामने हमें अपना अच्छा इंप्रेशन बनाना है। जैसे ही बेल बजता सभी लोग बोल रहे होते गॉडेस आती होगी। तभी वहाँ पे क्लास के अंदर टीचर सु एंटर करती है। सारे बच्चे बोल रहे होते, एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए, मिस सू आपके लिए मरने के लिए तैयार है, हम सिर्फ और सिर्फ हमारा एक बार नाम ले लीजिए। मिस सू बोल रही होती है, कल की डेट में मुझे इस क्लास से 100 लव लेटर मिले हैं और मैंने इन सारे बच्चों के नाम रिकॉर्ड कर लिए हैं, अगर ऐसा फिर से हुआ ना तो तुम लोग एग्जाम में बैठ नहीं पाओगे। ठीक है, फिर मैं क्लास को स्टार्ट कर रही हूँ। लूचियन बोल रहा होता है, गॉडेस साहब एक बार लेटर एक्सेप्ट तो करो, हम आपके लिए स्कूल की पूरी दुनिया छोड़ देंगे। लिनली बोल रहा होता है, बस ये मुझे एक बार देख ले। तभी टीचर सू बोल रही होती है, चुप रहो, तुम लोग शोर कर रहे हो। आर्थर बोल रहा होता है, जो मिस शू है ना, ये काफी ज्यादा गुस्से वाली और चिड़चिड़ी है, इसी वजह से तो इनका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, इनके पास में लड़के आने से डरते होंगे। तभी मिस सू बोल रही होती है, आर्थर अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, फालतू चीजों के ऊपर फोकस मत करो, आजकल तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं है। तभी आर्थर अपना फोन निकालते हुए जिया को मैसेज कर देता है कि आज रात को हम लोग डिनर पे चलेंगे। क्लास खत्म होने के बाद में आर्थर बोल रहा होता है, चलो हम लोग चलते हैं। तभी मिस सू बोलती है, आर्थर तुम मेरे ऑफिस में आओ। लूचियन रोते हुए बोल रहा होता है, कमीना आके तूने ऐसा क्या कर दिया,
जिसकी वजह से मिस सू तुझे ऑफिस में बुला रही है। वापस आ, फिर हम तेरे को नहीं छोड़ेंगे। आगे जो आर्थर होता है वो ऑफिस में आ गया होता है। टीचर सू बोल रही होती है, तुम बताओ कि तुम किसके साइड में हो। आर्थर बोल रहा होता है, लगता है मैं आपको पता चली गया कि मैं एल्विस और एजाज खान के फाइट में एल्विस के साइड में हूँ। तभी मिस सू आर्थर को पकड़ते हुए बोल रही होती है, मैं इन लफड़ों के बारे में बात नहीं कर रही, इन लोगों का तो सब रोज का ही है। मेरे क्वेश्चन का सही से आंसर करो। आर्थर बोल रहा होता है, मिस सू आखिर आप क्या कर रही हो, मैंने तो बस इसी एक चीज में साइड ली थी। तभी मिस सू आर्थर को पकड़ते हुए बोल रही होते, ह्यूमन की तरह एक्ट करना बंद करो, तुम्हारे अंदर एक ओशन ड्रैगन का ऑरा है। आर्थर बोल रहा होता है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने गलती से एक ड्रैगन का कोड निकल लिया था, शायद इसी वजह से गलतफहमी हुई होगी। मिस सू सोच रही होती है, अगर इसने ड्रैगन का कोड निकल ही लिया था तब तो इसको मर जाना चाहिए था ना। एक ह्यूमन के लिए ये संभालना बहुत ही मुश्किल होता है, लगता है इस बच्चे के अंदर कुछ तो खास है। मिस सू बोल रही होती है, ठीक है फिर मैं ओसियन ड्रैगन ट्राइब से कंफर्म कर लूंगी क्या कि तुम जो भी कुछ बोल रहे हो सच है कि नहीं। आर्थर सोच रहा होता है कि मिस सू को ये सब कैसे पता है। मिस सू आर्थर को पकड़ते हुए बोल रही होती है, ड्रैगन ट्राइब के बारे में किसी को मत बताना, जिस पल तुम्हें ड्रैगन ट्राइब के बारे में किसी को भी बताया मैं तुम्हें उसी पल मार डालूंगी। आर्थर बोल रहा होता है, लेकिन आप हो कौन जो कि मुझे मारोगे। मिस सू बोल रही होती है, लगता है तुम्हें सच में कुछ भी नहीं पता, मैं एक इंस्पेक्टर हूँ। आगे हम देते आर्थर अपने कमरे में वापस आ गया होता है। आर्थर बोल रहा होता है, मुझे कुछ दिन हो गए कल्टीवेट करते हुए, लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा, आखिर अब मैं क्या करूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है। तभी आर्थर के फोन पे ड्रैगन किंग एंड्रयू टेड का मैसेज आता है, जिन्होंने लिखा होता है कि आज तुम हमारे घर पे डिनर करने के लिए आना। आर्थर सोच रहा होता है, क्या मुझे ड्रैगन के घर पे खाना खाना पड़ेगा। आगे जो आर्थर होता है वो ड्रैगन किंग के घर पे आ गया होता है। तभी ड्रैगन किंग की वही बोल रही होती है, आर्थर सही से खाना खाओ, अब तुम भी एक ड्रैगन हो। आर्थर बोल रहा होता है, आपका शुक्रिया मिस होंगी। तभी ड्रैगन किंग बोल रहे होते हैं, दिखने में काफी टेस्टी लग रहा है, मैं भी इसे खा लेता हूँ। मिस होंगी बोल रही होती है, तुम ये सब नहीं खा सकते, तुम्हारे हेयर ट्रांसप्लांट में हम लोगों ने बहुत सारा पैसा लगाया है, अगर तुम ये सब खाओगे तो तुम्हारे हेयर फिर से चले जाएंगे, ऊपर से तुम्हें डायबिटीज भी है। तभी आर्थर बोल रहा होता है, मिस होंगी क्या आपको इंस्पेक्टर के बारे में पता है। तभी ड्रैगन किंग बोल रहे होते, क्या तुम्हारी मुलाकात इंस्पेक्टर से हो गई। आर्थर बोल रहा होता है, वो हमारे स्कूल में टीचर है, उनका नाम है सुहान। मिसेस होंगी बोल रही होती है, मेरे को पता चलेगा कि वो कौन है। इंस्पेक्टर के पास में ये प्रिविलेज होती है कि वो ड्रैगन्स के ऊपर छानबीन कर सके, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम उस लड़की से दूर रहो। आर्थर बोल रहा होता है, क्या वो लोग पावरफुल होते हैं। एंड्रयू टेड बोल रहा होता है, ड्रैगन ट्राइब के अंदर 8 कल्टीवेशन लेवल होते हैं, ज्यादा जो इंस्पेक्टर्स होते हैं वो या तो 8 लेवल पे होते हैं या उससे भी ऊपर होते हैं। सुहान इतनी पावरफुल है कि वो 2 वाइस प्रिंसिपल को एक साथ ही हरा दे। आर्थर बोल रहा होता है, वाइस प्रिंसिपल दिखने में तो काफी स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, मुझे लगा नहीं था कि मिस सू उनसे इतनी पावरफुल होंगी, ऊपर से मिस सू दिखने में काफी ज्यादा प्यारी है। एंड्रयू टेड बोल रहे होते, सुहान से तो मैं बात कर लूंगा, इंस्पेक्टर्स काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, उनके पास राइट्स होता है कि वो किसी को भी मार दे, लेकिन ये लागू होता है नॉर्मल लोगों पे। तुम इस चीज की टेंशन मतलब तुम्हारे साथ में मैं हूँ, एक सिग्मा के ऊपर अटैक करना इतना आसान नहीं होता। आर्थर सोच रहा होता है, ये फैमिली थोड़ी सी अजीब है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मुझे अपनी फैमिली मानते हैं। एंड्रयू बोल रहे होते, आर्थर एक बात याद रखना, तुम स्पेशल हो, जब तुम्हारे पास में ड्रैगन ट्राइब का आधार कार्ड आ जाएगा तब तुम्हारा वो इंस्पेक्टर कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। मिसेस होंगी बोल रही होती है, तुम्हारी कल्टीवेशन क्या चल रही है, अभी तुम अपने ऑरा को कंसील नहीं कर पा रहे हो ना। आर्थर सोच रहा होता है, मुझे लगा कि मैं भले ही कितना ही ट्राई क्यों नहीं कर रहा, लेकिन मैं कल्टीवेशन में आगे नहीं बढ़ पा रहा। मिसेस होंगी बोल रही होती है, आर्थर तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, चीजों को अपने हाल पे छोड़ दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे मेरे को तुमसे कुछ कहना था, मीरा हर एक सब्जेक्ट में काफी अच्छी है, लेकिन उसकी इंग्लिश काफी वीक है, क्या तुम अपने फ्री टाइम में मीरा की हेल्प कर सकते हो। मीरा बोल रही होती है, मॉम मुझे इस बेवकूफ से पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। आर्थर बोल रहा होता है, तुम मेरे सामने एक छोटी बच्ची हो तो छोटी बच्ची बन के ही रहो। तभी मीरा वहाँ जाते हुए बोल रही होती है, मुझे इस बेकार से टीचर की हेल्प नहीं चाहिए। आर्थर बोल रहा होता है, तो फिर करनी भी किसको है। एंड्रयू बोल रहे होते, मेरी बच्ची काफी अजीब है। फिर कॉरिडोर में चलते हुए एंड्रयू बोल रहे होते, मिया थोड़ी सी गुस्से वाली है, तुम समझ सकते हो एक सिग्मा की बेटी है, तो थोड़ी बहुत सिग्मा वाली हरकतें उसके अंदर भी है। आर्थर बोल रहा होता है, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, वैसे मैं जा रहा हूँ आप लोग का डिनर कराने के लिए, शुक्रिया। आर्थर सोच रहा होता है, भले ये लोग कुछ भी क्यों ना बोले, लेकिन वो लड़की एक डेविल है। तभी वो अपना जेब चेक करते हुए बोल रहा होता है, मैं अपना कार्डो वॉलेट तो ड्रैगन किंग के घर पे ही भूल गया, मुझे वापस जाना पड़ेगा उनके घर से वापस लाने के लिए। जब वो घर पहुँचता तो वो देखता है मिसेस होंगी बोल रही होती है, क्या तुम श्योर हो कि हमें ये बात आर्थर को नहीं बतानी चाहिए। आर्थर सोच रहा होता है, लगता है ये लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं। एंड्रयू बोल रहे होते, नहीं हम लोग को मीरा की बात को मान लेना चाहिए। मिसेस होंगी बोल रही होती है, लेकिन हम लोग आर्थर से ये सब कुछ नहीं छुपा सकते, अगर आर्थर ने वक्त रहते हुए ड्रैगन कोर को अनलॉक नहीं करा और उस कोर का आधा एसेंस मीरा को ट्रांसफर नहीं किया तो वो 2 साल के अंदर मर जाएगी। आर्थर सोच रहा होता है कि मेरे पास में सिर्फ 2 ही साल है। ड्रैगन किंग बोल रहे होते, आर्थर एक छोटा बच्चा है, अगर उसे पता चल गया कि मीरा उसकी वजह से मर रही है
तो वो पक्का से अपनी लाइफ को रिस्क में डाल देगा। मिसेस होंग्यू बोल रही होती है अगर हम चाहते तो हम फोर्सफुली आर्थर की बॉडी में से ड्रैगन को बाहर निकाल सकते थे, लेकिन इस चक्कर में पक्का से आर्थर मर जाता। पर मीरा ने मना किया कि आर्थर को कुछ भी नहीं होना चाहिए, वरना वो ड्रैगन को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। आर्थर सोच रहा होता है मैं जिस लड़की को घमंडी समझ रहा था वो मेरे लिए इतना बड़ा रिस्क ले रही है। फिर वो अपने हाथों को देखते हुए बोल रहा होता है मेरे हाथों के ऊपर ड्रैगन स्केल आ चुका है, वही मेरे पेट में एक ड्रैगन कोर है, ये सब मुझे मीरा ने दिया है, तो अब कल से मैं भी उसके लेसन्स में हेल्प करूंगा। सीन चेंज होता है, हम देते हैं एंड्रयू को जो कि लुरेई को बता रहा होता है बिना ड्रैगन कोर के मीरा 20 साल से पहले ही मर जाएगी। लुरेई बोल रहा होता है तो फिर हम उस ह्यूमन को मार के उसके अंदर से ड्रैगन कोर को बाहर निकाल लेते हैं। वहाँ बैठे एक मास्टर भी बोल रहे होते हैं हाँ प्रिंसेस के सामने एक नॉर्मल इंसान की लाइफ कुछ भी नहीं है। लुरेई बोल रहा होता है मैं जा रहा हूँ उस ह्यूमन को मारने के लिए, उसकी बॉडी को मैं ओशन में फेंक दूंगा और किसी को पता भी चलेगा कि उसके साथ में क्या हुआ। तभी वहाँ पे मीरा आते हुए बोल रही होती है मैं इस चीज के लिए अलाउ नहीं करूंगी। लुरेई बोल रहा होता है लेकिन अगर वो नहीं मरा तो तुम्हारे सवाल का कोई भी चांस नहीं है। मीरा बोल रही होती है वो बंदा इनोसेंट है, अपनी लाइफ बचाने के लिए मैं किसी और को नहीं मार सकती। एंड्रयू बोल रहे होते टेंशन मतलब एक सीमा के पास में हमेशा प्लान बी होता है और तुम्हें बचाने के लिए मैंने प्लान सोच लिया है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं आर्थर को जो कि बोल रहा होता है मीरा मैं तुम्हारी पढ़ाई में हेल्प करने के लिए आया हूँ। तभी गेट खोलते हुए मीरा बोल रही होती है तुम यहाँ पे फिर से क्यों आ गए। आर्थर बोल रहा होता है तुम्हारी इंग्लिश कमजोर है ना, इसी वजह से मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाने के लिए आया हूँ। अब गेट खोलो वरना मिसेस होंगी से तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा। मीरा बोल रही होती है मैं गेट नहीं खोलने वाली। आर्थर बोल रहा होता है ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ, मिसेस होंगी को तुम संभाल लेना। तभी मीरा गेट खोलते हुए बोल रही होती है तुम यहाँ से नहीं आ सकते। तभी मीरा का पाँव गेट से टकराता है वो आर्थर के ऊपर गिर जाती है। फिर वो दूर हटते हुए बोल रही होती है लास्ट टाइम सिर्फ और सिर्फ गिरने की वजह से सारी गड़बड़ हो गई थी। आर्थर बोल रहा होता है तुम्हारा रूम तो बहुत ही बड़ा है। मीरा गेट बंद करते हुए बोल रही होती है क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम किसी लड़की के कमरे में बिना परमिशन के एंटर कर रहे हो। लेकिन तभी गलती से गेट का लॉक टूट जाता है। आर्थर बोल रहा होता है आखिर अपने फियांसे के रूम में एंटर करने में क्या ही दिक्कत है। तभी मीरा जाते अपनी कॉपी उठा लेती है और आर्थर के मुंह में मारते हुए बोल रही होती है जो पढ़ना है पढ़ लो। तभी हम देखते हैं नोटबुक की वजह से आर्थर के सर के ऊपर कालू निकल गया होता है। मीरा बोल रही होती है आखिर तुमने इसको डॉज क्यों नहीं किया, तुम इसे डॉज नहीं कर पाई तुम्हारी गलती है, अगर तुमने मॉम से कंप्लेन करा ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। आर्थर बोल रहा होता है मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करने वाला, तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। मीरा बोल रही होती है अपना हाथ हटाओ। आर्थर बोल रहा होता है ठीक है फिर इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तुम्हें यहाँ पे इस वर्ड के अंदर टेंस को चेंज करना है। टेंस को पढ़ते हुए मीरा बोल रही होती है आखिर वर्ड को चेंज करना ही क्यों है, जो जैसा है जहाँ पे उसको वैसा रहने दो। काफी देर तक पढ़ने के बाद मीरा बोल रही होती है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आर्थर बोल रहा होता है सच में तुम्हारे दिमाग में इंग्लिश नहीं घुसती, ठीक है फिर हम थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ी देर के लिए तुम जाके गेम खेलो फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मीरा बोल रही होती है तुम इस चीज के बारे में मॉम को तो नहीं बताओगे ना। आर्थर बोलता है ठीक है फिर हम लोग साथ में गेम खेल लेते हैं। मीरा बोल रही होती है हाँ बहुत ही मजा आएगा। जितनी बार वो लोग गेम को स्टार्ट करते हैं मीरा हर बार आर्थर से हार रही होती है। आर्थर बोल रहा होता है सिर्फ और सिर्फ गेम में ही नहीं बल्कि तुम तो हर एक चीज में काफी ज्यादा कमजोर हो, आओ मैं तुम्हें गेम खेलना सिखा देता हूँ। मीरा बोल रही होती है लेकिन मुझे ये गेम खेलना आता है, अटैक के बटन से अटैक होता है और डिफेंस के बटन से डिफेंस होता है। आर्थर बोलता है सच में तुम्हें गेम खेलना नहीं आता। थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं मीरा गेम जीत गई होती है। मीरा बोल रही होती है मैं हुई थी कमाल की कि मैं जीत गई। तभी कमरे के अंदर मिसेस होंग्यू एंटर करते हुए बोल रही होती है मीरा और आर्थर मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स लेके आ गई। लेकिन फिर उन लोगों को देखने के बाद में वो बोल रही होती है तुम लोग एंजॉय करो मैं जा रही हूँ। फिर शर्माते हुए मीरा और आर्थर दूर दूर बैठ जाते हैं। मीरा बोल रही होती है आखिर तुम्हारी कल्टीवेशन कैसी है, क्या तुम मेहनत कर रहे हो। आर्थर बोल रहा होता है बहुत ट्राई करने के बावजूद मैं फर्स्ट लेवल तक नहीं पहुँचा, मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ तो मिसिंग है। मीरा सोच रही होती है फाइनली अब मैं इसकी टीचर बन सकती हूँ। मीरा बोल रही होती है तुम एक बेवकूफ हो जिसके दिमाग में कल्टीवेशन नहीं घुस रही, तुम्हें मेरे से जिन्हें से ये चीज पूछ लेनी चाहिए थी। आर्थर बोल रहा होता है हाँ हर इंसान हर एक चीज में अच्छा नहीं होता, इंग्लिश में तो कोई भी खराब नहीं होता, जबकि तुम तो उसमें एक बेवकूफ हो। मीरा बोल रही होती है ठीक है तुम मुझे इंग्लिश सिखाओ मैं तुम्हें कल्टीवेशन सिखाऊंगी। मीरा बता रही होती है कल्टीवेशन स्क्रॉल के अंदर 3 लेवल्स है। पहला है कि तुम्हें हेवन और अर्थ के साथ में कम्युनिकेट करना है और हेवंस की एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर फील करना है, और दूसरा है कि तुम्हें उस एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर भर के फील करना है। तीसरा है कि तुम्हें अपनी बॉडी के अंदर से एनर्जी को बाहर लेके आना, उसे रिलीज करना है। आर्थर बोल रहा होता है ठीक है मैं समझ गया, ये तीनों ही लेवल कनेक्टेड है और हम इनमें से किसी को भी मिस नहीं कर सकते। तुम ऐसा ही मान सकते हो कि तुम यहाँ पे वाटर को कंट्रोल करने की टेक्निक सीख रहे हो। वाटर काफी सॉफ्ट होता है लेकिन उसको बैलेंस करना उतना ही हार्ड होता है, तुम ये बात समझ रहे हो। तभी आर्थर बोल रहा होता है ठीक है मेरे को समझ में आ गया, मुझे वाटर को बैलेंस करना है। ये बोलते हुए आर्थर कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद में आर्थर बोल रहा होता है सच में मैं इस बार कल्टीवेट कर पाया। मीरा बोल रही होती है तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया, सच में मैं काफी कमाल की टीचर हूँ, मैं सिर्फ एक बार बताने पे तुम सीख गए। आर्थर बोल रहा होता है हाँ क्योंकि तुम एक प्रिंसेस हो, तुम कुछ भी कर सकती हो।
ठीक है फिर अब लेक्चर खत्म हो गया तो मैं जा रहा हूँ, मैं तुमसे मिलने के लिए कल फिर से आऊंगा। जब आर्थर जा रहा होता है तभी मीरा बोलते जैसे मैंने बोला है ना वैसे ही कल्टीवेट करते रहना। मेरा ड्रैगन कोर होने की वजह से तुम्हें कल्टीवेट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं आर्थर की क्लास के सभी बच्चे आर्थर के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। आर्थर सोच रहा होता है इन लोगों को क्या हो गया, आखिर लोग मुझे क्यों घूर रहे हैं। तभी आर्थर जिया को मैसेज करता है कि आज हम लोग क्लास के बाद में मिलेंगे। फिर फोन को बंद करते हुए आर्थर बोल रहा होता है लास्ट टाइम मैं इंटरप्ट हो गया था, परिसर में जिया को सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। तभी वहाँ पे जिया आते हुए बोल रही होती है आर्थर तुम तो काफी ज्यादा फेमस हो गए हो, तुम्हारे आसपास में मिस सू है और एक क्यूट लड़की है। आर्थर बोल रहा होता है जिया मुझे पता नहीं था कि तुम ऐसे गॉसिप्स में इंटरेस्टेड हो। जिया बोल रही होती है नहीं मैंने तो इसी को सिर्फ लोगों के मुझे सुना था, उसी को मैं रिपीट कर रही थी। जिया सोच रही होती है मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसा कि मैं आर्थर से क्वेश्चन कर रही हूँ। आर्थर सोच रहा होता है लास्ट टाइम मुझे मिस सू ने इंटरप्ट कर दिया था, अब मैं जिया को सब कुछ एक्सप्लेन करके रहूंगा। खड़ा होते हुए आर्थर बोल रहा होता है कैसा रहेगा हम रात को डिनर पे चले। आगे हम तो डिनर करने के लिए आ गए होते हैं। जिया बोल रही होती है जो बंदे तुम्हें लेके गए थे क्या उन लोगों ने तुम्हें कोई दिक्कत कही थी। आर्थर बोल रहा होता है नहीं वो लोग मुझे एक पार्ट टाइम जॉब के लिए लेके गए थे, वो जो लड़की है जिसके बारे में तुम बात कर रही थी वो मेरी स्टूडेंट है। जिया बोल रही होती है अच्छा वो लड़की तुम्हारी स्टूडेंट है। आर्थर बोल रहा होता तो फिर तुम्हें क्या लग रहा था। जिया बोल रही होती है नहीं वो लड़की सच में काफी ज्यादा क्यूट है। आर्थर बोल रहा होता है क्या कोई दिक्कत है क्या। जिया बोल रही होती है और तुम्हें मुझे सू ने ऑफिस में क्यों बुलाया था। आर्थर बोल रहा होता है वो मुझे डांट रही थी होमवर्क की वजह से, तुम्हें मेरे क्लास के बाकी से बच्चों की बात नहीं सुननी चाहिए, वो तो बस ऐसे ही फालतू बातें करते रहते हैं। जिया बोल रही होती है तुम्हारे दोस्तों ने बोला था कि तुम मुझे पसंद करते हो, क्या ये भी एक जोक है। आर्थर सोच रहा होता है मेरे दोस्तों का प्रैंक मेरे ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा है। फिर हमें कुछ दिनों पहले का सीन दिखा जाता है। लू चेन बोल रहा होता है आर्थर हम तुम्हारी हेल्प करेंगे तुम्हारे लव को एक्सप्रेस करने में, अगर वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई तो तुम्हें हमें ट्रीट देना पड़ेगा। लिनली बोल रहा होता है आर्थर तुम सिर्फ वेट करो मैं उसके आते सब कुछ बोल दूंगा। आर्थर बोल रहा होता है मैंने तुमसे कहा ना कि मेरे और जिया के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है। लू चेन बोल रहा होता है अगर नहीं चल रहा है तो अब चलेगा, हमने प्लान कर लिया अब हम नहीं मारने वाले। तभी लिनली बोल रहा होता है आगे करना बंद करो, यहाँ पे जिया आ रही है। जिया के सामने आते ही लिनली जिया को रोक देता है। लिनली बोल रहा होता है मेरा दोस्त आधा तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करता है, अगर तुम उसे नहीं मिली ना तो वो अगला कबीर सिंह बन जाएगा और फिर वो जिया जिया चिल्लाते हुए गली में फिरता रहेगा, तो इसी वजह से मैं गरीब दोस्त के प्यार को एक्सेप्ट कर लो। जिया लेटे लेते हुए बोल रही होती है कि आर्थर मुझे पसंद करता है। तभी वो लोग आर्थर को जिया के सामने फेंकते हुए चले जाते हैं। आगे हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। आर्थर बोल रहा होता है वो लोग सिर्फ मजाक कर रहे थे। फिर वो सोच रहा होता है वैसे मैं तुमको पसंद करता हूँ लेकिन मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता। जिया बोल रही होती है मुझे पता है कि तुम्हारे दोस्तों को प्रैंक करने की आदत है, वैसे क्या तुम्हारे पास में कहने के लिए कुछ भी नहीं है। आर्थर बोल रहा होता है अब मैं और क्या बोलूं। जिया बोल रही होती है चलो वो लोग तो मेरे बारे में मजाक कर रहे थे लेकिन आखिर तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। हम देखते वहाँ पे आर्थर कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता। जिया हंसते हुए बोल रही होती है मैं तो मजाक कर रही थी, देखो तुम्हारा मुंह कितना लाल हो चुका है, सच में तुम्हारे से भोले लोगों को लोग परेशान करते हैं। वही हम देखते हैं ले रुई को जो कि आसमान में से आर्थर को देख रहा होता है। ले रुई सोच रहा होता है कि इस कमीने की हिम्मत कैसे हुई प्रिंसेस से एंगेजमेंट होने के बावजूद भी किसी और लड़की से बात करने की। आर्थर बोल रहा होता है ठीक है फिर आज के लिए हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली, अब हम कल मिलेंगे। फिर जिया आर्थर को बाय बोलते हुए निकल जाती है। आर्थर सोच रहा होता है सच में जिया बहुत ही जेंटल है, ये उस लिटिल डेविल से बहुत ही अलग है। तभी वहाँ पे लीरुई आते हुए बोल रहा होता तुम तो लड़कियों के बीच में बहुत ही फेमस हो। आर्थर बोल रहा होता है कौन है वहाँ पे। लेरुई बोल रहा होता है एक बात बताओ क्या उस लड़की को पता है कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है। आर्थर बोल रहा होता है ले रुई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ले रुई बोल रहा होता है पहले तो मुझे उन लोगों ने रोक दिया था लेकिन अब मैं तुम्हें सबक सिखाने वाला हूँ। आर्थर बोल रहा होता है ले रुई तुम यहाँ पे गलत समझ रहे हो। तभी ले रुई आर्थर के ऊपर अटैक करते हुए आगे बढ़ जाता है। ले रुई बोल रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे प्रिंसेस का नाम अपने जबान पे लेके आने की। आर्थर सोच रहा होता है ये बंदा बहुत ही फास्ट है, सच में ड्रैगन ड्राइव वाले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तभी ले रुई फिर से आर्थर के ऊपर अटैक कर देता है। लेरुई बोल रहा होता है मेरे अटैक को डॉज मत करो, चुपचाप इसे खा लो, इससे कम से कम तुम्हें एक आराम की मौत मिल जाएगी। फिर लेरुई फिर से आगे बढ़ते हुए आर्थर को किक मार देता है। आर्थर सोच रहा होता है इसकी स्पीड को मैं काउंटर नहीं कर सकता। फिर लगातार लेरुई आर्थर को पीटने लगता है। लेरुई बोल रहा होता है इंसान सच में कीड़े होते हैं जिन्हें हम ओशियन ड्रैगन्स कभी भी मसल सकते हैं। आर्थर सोच रहा होता है अगर मैंने इसको नहीं रोका तो ये मुझे खत्म कर देगा, पर मुझे लगता है कि मुझे बचाने के लिए कोई भी नहीं आने वाला, तो लगता है कि मुझे मिला के सिखाए हुए तरीकों का यूज करना ही पड़ेगा। फिर वो अपने हाथ के ऊपर अपने पावर को कंसंट्रेट करते हुए एक पंच मार देता है। लीरुई सोच रहा होता है ये ह्यूमन तो प्रोग्रेस कर रहा है, तभी वो आर्थर के पंच को डॉज कर लेता है। लीरुई सोच रहा होता है कि पंच हिट कर देता तो मुझे काफी खतरनाक डैमेज पहुंचता। फिर वो बोल रहा होता है कि तुमने ब्रेक थ्रू कैसे किया। आर्थर बोल रहा होता है ह्यूमंस कीड़े नहीं होते,
मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें बराबर पहुँच के तुम्हें मसलूंगा। अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मेरा भी नाम आर्थर जोसेफ नहीं। लेरोy बोल रहा होता है, फर्स्ट लेवल पे पहुंचने के बाद तुम इतना फुदक रहे हो, तुम कभी भी हम ओशन ड्रैगन्स के लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। मिसेज होंग्यू बोल रही होती है, आर्थर तुम्हें क्या हुआ, आखिर तुम्हें तो चोट कैसे लग गई। आर्थर बोल रहा होता है, मैं ठीक हूँ, बस मैं गिर गया था तो मुझे थोड़ी सी चोट लग गई। मीरा बोल रही होती है, तुम कल्टीवेट नहीं कर पा रही, ये तो समझ में आता है, लेकिन इतना बड़ा होने के बाद तुम्हें चलना नहीं आता, ये बहुत ही शर्म की बात है। मन में आर्थर सोच रहा होता है, ऐसा तुम्हारी वजह से हो रहा है। मिसेज होंग्यू बोल रही होती है, आर्थर क्या तुम इस वीकेंड फ्री हो, हम लोग ग्रीन स्टोन माउंटेन जा रहे थे, तुम क्या हमारे साथ में चलना चाहोगे। आर्थर सोच रहा होता है, ग्रीन स्टोन माउंटेन तो काफी ज्यादा फेमस है सीनरी के लिए। आर्थर बोल रहा होता है, लेकिन मेरी को इसमें दिक्कत क्यों नहीं हो रही, आप लोग मुझे साथ में लेके जा रहे हो तो इसको तो दिक्कत होनी चाहिए थी ना। मेरी बोल रही होती है, मैं तुम्हें इन्वाइट नहीं करी, मॉम तुम्हें इन्वाइट कर रही है और मॉम को लेके मैं कुछ नहीं कह सकती। आगे हमें ग्रीन स्टोन माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। आर्थर बोल रहा होता है, ये माउंटेन तो बहुत ही बड़ा है, मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ। मेरी बोल रही होती है, इस माउंटेन के टिकट काफी ज्यादा महंगे हैं, तुम्हारी फैमिली इसको अफोर्ड नहीं कर सकती थी। आर्थर बोल रहा होता है, फालतू बातें मत करो, मेरे पेरेंट्स रिसर्चर्स है, हमारे पास ही बहुत सारा पैसा है, वो बस बात इतनी सी है कि टैक्स के डर से वो पैसा बाहर नहीं निकालते। आगे वो लोग होटल में एंटर कर गए होते हैं। आर्थर को देखते हुए लेरोy बोल रहा होता है, जितना हंसना है हंस लो, जल्दी ही तुम्हारी हंसी गायब होने वाली है। जब आर्थर सारी सीरीज को अंदर देख ही रहा होता है, तभी उसके पास से सारे लोग गायब हो जाते हैं। आर्थर सोच रहा होता है, आखिर ड्रैगन किंग की फैमिली कहाँ गई, चलो मैं चल के रूम में उन लोगों का वेट करता हूँ। वैसे आखिर जो मेरा रूम है उसको किसी सामने बुक किया गया होगा, क्या मेरे साथ में मीरा होगी। फिर शर्माते हुए आर्थर अपने कमरे में एंटर करता है। ड्रैगन किंग बोल रहा होता है, एक सिग्मा कहीं भी जाने से पहले नहा के जाता है, मैं नहा लिया तुम भी नहा लो। रोते हुए आर्थर बोल रहा होता है, आखिर मैं क्या देखने के लिए आया था, मुझे क्या देखने को मिल गया। आगे वो लोग माउंटेन पे आगे होते हैं। मीरी बोल रही होती है, पता नहीं डैड ने क्यों बोला तुम्हारे साथ माउंटेन चढ़ने के लिए। आर्थर बोल रहा होता है, हाँ तुम्हारे डैड खुद ने तो केबल कार ले ली और मुझे डायलॉग दे दे कि सिग्मा माउंटेन पैदल चढ़ता है, तो इसी वजह से मैं पे तुम्हारे साथ में फंस गया। मीरी बोल रही होती है, तुम मुझसे दूर ही रहना। आर्थर सोच रहा होता है, मिसेज होंगे ने तुम्हारा ध्यान रखने के लिए बोला है, वरना मैं तुम्हारे साथ में आता भी नहीं। तभी मीरी एक स्नेक को देखते हुए काफी डर जाती है और वो पीछे की तरफ गिरने लगती है। तभी आर्थर उसको पकड़ते हुए बोल रहा होता है, तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, इस माउंटेन के ऊपर जितने भी स्नैक्स है ना, उनका जहर सेल्फिश चादर ने निकाल लिया है, तो अब किसी भी स्नैक से डरने की कोई बात नहीं है। दूर हटते हुए मीरा बोल रही होती है, मुझे पता है, मैं तो बस ऐसे ही डर गई थी। आगे बढ़ते हुए आर्थर बोल रहा होता है, तुम मेरा हाथ पकड़ कर चलो वरना तुम गिर जाओगी। फिर हम देते लोग माउंटेन के टॉप पे पहुंच गए होते हैं। मीरा बोल रही होते, यहाँ तक आने में तो शाम हो गई। वैसे तुम्हें पता है आर्थर, इस टेम्पल के ऊपर मास्टर झर ने कल्टीवेशन करा था, ये जो ट्री है ना यहाँ पे, ये 1000 साल पुराना है। आर्थर बोल रहा होता है, अभी तो तुम इतनी सुस्त थी, आखिर तुम इतनी एक्टिव कैसे हो गई, कहीं तुमने मेरे लिए कोई ट्रैप तो नहीं बिछा रखा ना। आगे वो लोग स्टोन टेबलेट के पास में आगे होते हैं। आर्थर बोल रहा होता है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। मीरा बोलती है, इसे मास्टर झर ने लिखा था, इसके ऊपर लिखा हुआ कि अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर लेते हैं तब आप कुछ भी कर सकते हो। वाटर को भी कमांड करने का एक ही तरीका होता है, अपने ऊपर कंट्रोल लेके आओ। आर्थर बोल रहा होता है, हाँ मेरे को समझ में आ रहा है। मीरा बोल रही होती है, एक काम करो, अपने स्पीड स्क्रॉल को ट्राई करो। तभी एक मोटा बंदा आर्थर से टकरा जाता है और उस मोटे बंदे का फोन टूट गया होता है। मोटा वाला बंदा बोल रहा होता है, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है, तुम्हारी वजह से मेरा फोन टूट गया, अब तुम्हें मुझे एक नए फोन के लिए पे करना होगा। आर्थर बोल रहा होता है, आखिर तुम्हें क्या चाहिए। टकला बंदा बोल रहा होता है, पैसे तो फिर मांगो। मीरी बोल रही होती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की। तभी उसका पाँव मुड़ जाता है, वो साइड में आकर बैठ जाती है। टकला बंदा बोल रहा होता है, बच्चे भी तो तुम काफी ज्यादा हार्ड एक्ट कर रही थी, आखिर अब क्या हुआ। तभी बीच में आर्थर आते हुए बोल रहा होता है, मीरा से दूर रहो। टकला बंदा बोल रहा होता है, लगता है तुम्हें हीरो बनना है। मीरा बोल रही होती है, आर्थर फाइट मत करो, ये कल्टीवेटर है, तुम इसके मैच नहीं हो। आर्थर बोल रहा होता है, टेंशन मत लो, मैं इसको संभाल लूंगा। वही हम देते हैं लेरोy को, जो कि बोल रहा होता है, मैं भी देखता हूँ आखिर तुम इसे कैसे फाइट करते हो, मैंने तुम्हें स्कोर दिया हुआ इनकम्प्लीट है, फर्स्ट लेवल पर तो तुम लक से पहुंच गए थे, लेकिन अब तुम सेकंड लेवल पर नहीं पहुंच पाओगे। ये टकला बंदा जिसको मैंने बुलाया, ये कल्टीवेटर है, ये यहाँ पे आर्थर को बहुत ही तगड़ा सबक सिखाएगा। आर्थर भागते हुए बोल रहा होता है, हम फाइट तभी स्टार्ट करेंगे जब तुम मुझे पकड़ के दिखाओगे। तभी वो टकला बंदा जंप करते हुए बोल रहा होता है, लड़के एरोगेंट मत बनो। साइड में कूदते हुए आर्थर बोल रहा होता है, मुझे पता ही था कि तुम्हारे से मोटे लोग भी भाग सकते हैं, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे आके हिट करो। तभी टकला बंदा फिर से आर्थर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन आर्थर ने वक्त रहते उसके अटैक को डॉज कर लिया होता है। आर्थर बोल रहा होता है, आखिर ये बंदा कितना स्ट्रॉन्ग है, इसने एक हिट के साथ में पूरे के पूरे टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया, क्या ये बंदा जिंदा भी होगा। तभी वो टकला बंदा बाहर निकलते हुए बोल रहा होता है कि तुम कब तक मेरे अटैक को डॉज करने वाले हो,
आर्थर बोल रहा होता है मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ जो कि तुम्हारे अटैक को अपने ऊपर ले लूंगा। तभी वो टकला बंदा फिर से आर्थर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन आर्थर लगातार उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है। आर्थर सोच रहा होता है स्ट्रेंथ के मामले में मैं इस बंदे के सामने कहीं भी नहीं आता, लेकिन अगर बात की जाए स्पीड की तो मैं इस बंदे से काफी आगे हूँ। इसी वजह से मुझे भागना होगा इसको हराने के लिए। ये बोलते हुए आर्थर टकले बंदे के चारों तरफ भागने लगता है। खांसते हुए टकला बंदा बोल रहा होता है इसकी वजह से मैं काफी ज्यादा धूल उड़ रही है, मैं बता ही नहीं पा रहा कि आखिर ये कहाँ पे है। तभी वो आर्थर के ऊपर अटैक करने के लिए फिर से आगे बढ़ जाता है, लेकिन आर्थर अपने एनर्जी को बैलेंस करते हुए उस टकले बंदे को आगे फेंक देता है। लेरू सोच रहा होता है आखिर ये मोटा कितना बड़ा बेवकूफ था, जब इसके पास में स्पीड थी नहीं तब इसने इसको चेज क्यों किया। आगे जो आर्थर होता है उसने मीरा को अपने कंधों पर उठा लिया होता है। मीरा बोल रही होती है मुझे नीचे रखो मैं वॉक कर सकती हूँ। आर्थर बोल रहा होता है नहीं अभी तुम इंजर्ड हो। अगले दिन हम देखते हैं आर्थर को जो कि रोड पर चलते हुए बुक पढ़ रहा होता है। आर्थर बोल रहा होता है मुझे अपनी आंखें बंद करके अपने दिमाग को खाली करना है और ऐसा फील करना है कि पूरा का पूरा ओसिन मुझसे बात कर रहा है, तब जाके मैं सही तरीके से कल्टीवेशन कर पाऊंगा। तभी आर्थर के सामने एक बंदा जाता है जो कि बोल रहा होता है क्या तुम्हारा नाम आर्थर है। आर्थर बोल रहा होता है हाँ क्या तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए थी। वो बंदा बोल रहा होता है नहीं तुम हाल फिलहाल में काफी ज्यादा लाइमलाइट में हो, मैंने सुना था कि तुम्हें मिस सो ने अपने ऑफिस में बुलाया था, सच में तुम्हारी किस्मत काफी अच्छी है। आर्थर बोल रहा होता है नहीं उन्होंने मुझे पनिश करने के लिए ऑफिस में बुलाया था। आर्थर सोच रहा होता है मिस सू के फैन हर जगह है। फिर वो बंदा बोल रहा होता है मुझे तुमसे काफी जेलसी हो रही है, तुम वो पहले स्टूडेंट हो जिनको मिस सू ने अपने ऑफिस में बुलाया है। आर्थर बोल रहा होता है शायद से मेरी किस्मत काफी अच्छी होगी, वैसे अगर तुम्हें मुझसे कोई काम नहीं है ना तो मैं फिलहाल के लिए यहाँ जा रहा हूँ। वो बंदा आर्थर को पकड़ते हुए बोल रहा होता है मैं तुम्हारा सीनियर हूँ और तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, तुम तो काफी रूडली बिहेव कर रहे हो। तभी हम देखते हैं आर्थर के पास में दौड़ते हुए जिया आ गई होती है। वो बंदा बोल रहा होता है लड़की तुम यहाँ पे क्यों आई हो और तुम्हारे इस बंदे के साथ में क्या रिलेशन है। जिया बोल रही होती है मैं आर्थर की क्लासमेट हूँ। आर्थर बोल रहा होता है आखिर तुम्हें इसे कह देना कि आखिर ये लड़की कौन है, इसका मेरे साथ रिलेशन क्या है। तभी वो बंदा बोल रहा होता है वैसे मैं तुमको पहचान गया, मैंने तुम्हें बहुत बार स्कूल के रनिंग एरिया में देखा है, तुम इस आर्थर को दौड़ते हुए देखने के लिए बाबा आती हो। जिया शर्माते हुए बोल रही होती है नहीं वो बस एक कोइंसिडेंस था। वो बंदा चिढ़ते हुए सोच रहा होता है इस लड़की के पास में जिया है, मिस सू है और एक और क्यूट लड़की है। फिर वो लड़का जिया को पकड़ते हुए बोलता है आखिर इस लड़के में ऐसा क्या है जिसकी वजह से तुम सारी लड़कियां ऑब्सेस्ड हो चुकी हो। आर्थर अटैक करते हुए बोल रहा होता है जिया के साथ में इस तरीके से बिहेव करो। वो बंदा बोल रहा होता है तुम चाहते हो कि मैं माफी मांगू, ठीक है फिर तुम्हें मेरे साथ में कम्पीट करना पड़ेगा। आर्थर बोल रहा होता है किस चीज का कंपटीशन है। वो बंदा बोल रहा होता है कैसा रहेगा हम रनिंग करें, वैसे भी तुम भी रेगुलर रनिंग करने के लिए आते हो, जल्दी स्कूल का स्पोर्ट्स डे आने वाला है और मैं 1500 मीटर रेस के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। अगर तुमने मुझे हरा दिया ना तो मैं सभी के सामने इस लड़की से माफी मांगूंगा, पर अगर तुम हार गए तो तुम्हें मेरे सामने झुकना पड़ेगा और कोडियो में सभी लोगों के सामने मुझे अपना डैड बोलना पड़ेगा। आर्थर बोल रहा होता है ठीक है कोई भी दिक्कत नहीं है। वो बंदा जाते हुए बोल रहा होता है फील्ड में मिलेंगे। जिया बोलती है आर्थर आखिर तुमने ये क्या किया, तुम्हें पता है ना कि ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है। इस बंदे का नाम हुआंग है और ये हमारे स्कूल के बास्केटबॉल टीम का वाइस कैप्टन है, साथ ही बहुत अच्छा प्लेयर भी है, तुम्हारे लिए इसको हराना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। आर्थर बोल रहा होता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पर इसको तुमसे माफी मांगनी पड़ेगी। वैसे एक बात बता क्या तुम सच में मुझे रनिंग करते हुए देखती हो। जिया बोल रही होती है नहीं नहीं वो तो बस एक कोइंसिडेंस था, पर वैसे तुम भागते काफी अच्छे हो। आगे हमें स्पोर्ट्स डे का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं सारी ऑडियंस हुआंग को सपोर्ट कर रही होती है। लड़कियां बोल रही होती है हुआंग सच में तुम काफी ज्यादा कमाल के हो। वहीं जिया बोल रही होती है सच में लड़का हमारे स्कूल में काफी ज्यादा फेमस है। आर्थर बोल रहा होता है कि फेमस क्यों नहीं होगा, ये लंबा है, हैंडसम है और बहुत सारा पैसे वाला है। जिया बोल रही होती है आखिर तुम्हारे मुँह से सुनकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि तुम्हें इसे जेलसी फील हो रही हो। आर्थर बोल रहा होता है वैसे तुम किसके लिए चेक करने वाली हो, इसके लिए या मेरे लिए। जिया बोल रही होती है ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए। आर्थर बोल रहा होता है मुझे ये सुन के बहुत ही अच्छा लगा। तभी जिया आर्थर को पानी देते हुए बोल रही होती है जाओ जाके वार्म अप करो। तभी वहाँ पे मीरा आते हुए बोल रही होती है आर्थर मैं भी तुम्हारे लिए आई हूँ। आर्थर बोल रहा होता है मीरा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। मीरा बोल रही होती है तुम मेरे स्टूडेंट हो तो मैं तुम्हें रनिंग करते हुए देखने के लिए आई हूँ। फिर मीरा बोल रही होती है हेलो मेरा नाम है मीरा। जिया बोल रही होती है तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा, मेरा नाम है जिया, वैसे जैसा कि रूमर्स बोलते हैं तो सच में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हो। मीरा बोल रही होती है तुम भी काफी प्यारी दिखती हो, क्या तुम आर्थर की गर्लफ्रेंड हो। जिया बोल रही होती है नहीं नहीं हम तो सिर्फ क्लासमेट्स है। मीरा बोल रही होती है लेकिन तुम अभी उसको पानी दे रही थी। जिया बोल रही होती है मैं क्लास की मॉनिटर हूँ ना, इसी वजह से मैं सभी का ख्याल रखती हूँ। आर्थर सोच रहा होता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं यहाँ पे दोनों के बीच में फंस चुका हूँ। फिर मीरा आगे बढ़ते हुए बोल रही होती है तुम्हें पता है जिया आर्थर का एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट है, इसकी एंगेजमेंट हो चुकी है। ये सुन के जिया एकदम शॉर्ट हो गई होती है। आर्थर बोल रहा होता है जिया इसकी फालतू बातों पे ध्यान मत दो। मीरा बोल रही होती है तुम्हें पता है इसके जो फियोंसे है ना वो बिल्कुल भी सिंपल नहीं, वो काफी ज्यादा पावरफुल है।
तभी वहाँ पे अनाउंस होता है सारे रेसर्स 1500 मीटर की रेस के लिए ग्राउंड में आ जाइए। आर्थर बोल रहा होता है ठीक है फिर तुम दोनों अपना ख्याल रखना, मैं रेस के लिए जा रहा हूँ। आगे हम देखते हैं रेस स्टार्ट हो गई होती है और सभी लोग आर्थर से काफी आगे निकल चुके होते हैं। वहाँ पे कुछ लड़कियां बात कर रही होती है पक्का से हुआंग ही जीतेगा। वह तुम्हें पता है आर्थर नाम के एक बंदे ने हुआंग से बैट लगाई है। कुछ लड़कियां बोल रही होती है जिस बंदे ने भी बैट लगाया है ना वो पक्का से बहुत ही गंदा हारने वाला है। वही हम देते जब आर्थर आगे निकल रहा होता तभी उसे कुछ बंदे रोकने लगते हैं। सभी का हुआंग को चेक करने की वजह से मीरा काफी चिढ़ गई होती है। मीरा बोल रही होती है अगर तुम हार गए ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। वही आर्थर सोच रहा होता है मैं ऐसे नहीं हार सकता, मेरे को धीरे धीरे करके मेरी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। फिर आर्थर कुछ बंदों से आगे निकल जाता है। होश बोल रहा होता है आर्थर ने 5 बंदों को पीछे कर दिया और अब वो 3rd रैंक पे आ चुका है। जिया बोल रही होती है सच में आर्थर रनिंग करने में बहुत ही अच्छा है। अनाउंसर बोल रहा होता है आर्थर और हुआंग के बीच का डिफरेंस बहुत ही कम है। तभी हम देते हैं हुआंग को जो कि बहुत ही आगे निकलने लगता है। आर्थर सोच रहा होता है इस स्पीड के साथ में मैं नहीं जीत पाऊंगा। हुआंग बोल रहा होता है बैट हारने के लिए तैयार हो जाओ लड़के। तभी मिया चलाते हुए बोल रही होती है इस कमीने को घुटने पे लेके आना है तो तुम यहाँ पे हार नहीं सकते आर्थर। आर्थर सोच रहा होता है कहना तो बहुत ही आसान है लेकिन इस बंदे को हराना बहुत ही मुश्किल। ये अपने बास्केटबॉल टीम का एस है जो कि रोज काफी प्रैक्टिस करता है। मैं इसे हारने नहीं वाला क्योंकि एयर के अंदर मॉइस्चर होता है और वाटर में स्ट्रेंथ है, इसी वजह से मैं वाटर को यूज करते हुए आगे निकलूंगा, चाहे वाटर पानी के अंदर हो या एयर के अंदर। ये बोलते हुए आर्थर अपनी स्पीड को इंक्रीज करने लगता है। मीरी सोच रही होती है अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज कर रहा है। क्या यहाँ पे आर्थर ने ब्रेक थ्रू कर लिया है। वही हम देखते हैं आर्थर की स्पीड बढ़ने की वजह से हुआंग ने भी अपनी स्पीड को तेज कर लिया होता है। हुआंग बोल रहा होता है अब सिर्फ 100 ही मीटर बाकी है, मैं पक्का जीत जाऊंगा। लेकिन तभी आर्थर बोल रहा होता है पानी की तरह मुझे और फास्ट होना पड़ेगा। फिर आर्थर हुआंग से आगे बढ़ते हुए कंपटीशन को जीत जाता है। खुश होते हुए आर्थर बोल रहा होता है मैं जीत गया। वही हुआंग बोल रहा होता है ये इम्पॉसिबल, आखिर मैं कैसे हार सकता हूँ। मीरा और जिया भी खुश होते हुए बोल रहे होते आर्थर जीत गया। मीरा बोल रही होती है चलो हम चल के उसको कंग्रेचुलेट करते हैं। तभी जिया बोल रही होती है मीरा क्या तुमने आर्थर के एंगेजमेंट को लेकर सच बोला था। मीरा बोल रही होती है तुम आर्थर की काफी ज्यादा केयर करती हो, क्या हो अगर मेरी कही हुई बात सच हो। जिया बोल रही होती है तो फिर आखिर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं आर्थर को कंग्रेचुलेट विश कर दूंगी। हंसते हुए मीरा बोल रही होती है तुम तो काफी ज्यादा सीरियस हो गई, मैं तो बस मजाक कर रही थी। आगे वो लोग आर्थर के पास में आगे होते हैं। तभी आर्थर आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है तुम बैट हार गए हुआंग, तुम्हें जिया से माफी मांगनी पड़ेगी। तभी हुआंग वहाँ से भागते हुए बोल रहा होता है मुझे माफ करना। साथ ही हुआंग सोच रहा होता है आर्थर तुमने सही नहीं करा, चीजें यही खत्म नहीं होने वाली। वही आर्थर बोल रहा होता है जिया मैंने अपना प्रॉमिस निभा दिया। जिया बोल रही होती है तुम्हारा शुक्रिया आर्थर। मीरा बोल रही होती है आखिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मैं कबाब के बीच में हड्डी बन रही हूँ। आर्थर बोल रहा होता है नहीं तुम्हारे चेयर करने की वजह से तो मैं यहाँ पे जीता हूँ। मीरा बोल रही होती है मुझे पता था कि तुम मेरी वजह से जीते हो, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जिया बोल रही होती है जब कि आर्थर यहाँ पे जीत चुका है तो हम लोग बाद में पार्टी करेंगे। वही हम देते हैं लुरई को जो कि ऊपर से सब देख रहा होता है। लुरई बोल रहा होता तुम सेकंड लेवल पे भी पहुंच गए, लड़के मैंने तुम्हें काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया था। रात को हम देते आर्थर अपने दोस्तों के साथ बैठ के पार्टी कर रहा होता है। लूचेन बोल रहा होता है मुझे पता कि तुम एक अच्छे रनर हो पर मुझे ये नहीं लगा था कि तुम हुआंग को हरा दोगे। लिनली बोल रहा होता है इसे बोलते हैं पावर ऑफ लव, जब तुम्हें काफी सही प्यारे लड़के सपोर्ट कर रही होती है ना तब तुम कैसे भी करके जीती जाते हो, काश हमें भी ऐसी लड़के सपोर्ट करती। आर्थर बोल रहा होता है मैं बस लकी था और कुछ भी नहीं। तभी वहाँ पे कुछ बंदे आते हुए बोल रहे होते क्या तुम आर्थर हो। आर्थर बोल रहा होता है तुम लोग को मुझसे क्या दिक्कत है। वो लड़के बोल रहे होते एक चैंपियनशिप जीत के इतना खुद को मत, तुम्हें देख के मुझे तुम्हें पिटने का मन कर रहा है। मीरा बोल रही होती है तुम्हें देख के तो मुझे भी तुम्हें पिटने का मन कर रहा है पर मैं रुकी हुई हूँ ना, यहाँ फालतू हमारे लिए परेशानी खड़ी मत करो। वहीं जिया सोच रही होती है सारे के सारे बास्केटबॉल टीम के मेंबर्स है। आर्थर बोल रहा होता है तुम अभी 1500 मीटर रेस हारे हो, आखिर तुम लोग इस बार क्यों आए हो, क्या तुम्हें फिर से मेरे साथ में कम्पीट करना है। वो बंदे बोल रहे होते तुम सिर्फ और सिर्फ एक बार लकी हो सकते हो, एक बार तुम हमें बास्केटबॉल में हरा के दिखाओ, अगर तुमने हमें हरा दिया तो हम तुम्हें कभी परेशानी करेंगे। आगे वो लोग बास्केटबॉल कोर्ट में आ गए होते हैं। वो बंदे बोल रहे होते अगर तुमने यहाँ पे एक भी गोल कर लिया ना तो तुम जीत जाओगे, मैंने कहता कि तुम हमें बाद में बोलो कि हम तुम्हें बुली कर रहे थे। आर्थर बोल रहा होता है और अगर मैं जीत गया ना तो तुम मुझे और मेरे दोस्तों को कभी परेशानी करोगे। लूचेन बोल रहा होता है मैं आर्थर के साथ में बहुत टाइम से हूँ और मुझे पता है कि इसे बास्केटबॉल खेलना नहीं आता, ये तो पक्का से हारने वाला है। वही हम देखते हैं जिया को जिसने किसी को आने के लिए मैसेज किया होता है। आर्थर बोल रहा होता है ठीक है फिर हम लोग मैच को स्टार्ट करते हैं। आर्थर को ड्रिबल करते हुए देख के वो बंदा बोल रहा होता है एक न्यू कमर के हिसाब से आर्थर बहुत ही अच्छा कर रहा है, लेकिन चाहे कुछ भी हो है तो एक नया बंदा ही। आर्थर सोच रहा होता है इसने मुझे बॉल नहीं डालने दिया, अब मुझे फिर से फ्लो बनाने में टाइम लगेगा। इस बंदे की बॉडी काफी बड़ी है, मुझे लगा कि मुझे एक माउंटेन को पार करते हुए बॉल डालना पड़ रहा है।
फिर आर्थर जंप करते हुए बॉल डालने का ट्राई करने लगता है, लेकिन तभी वो बंदा सामने आ जाता है। तो फिर आर्थर साइड से बॉल डालने लगता है। वो बंदा बोल रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं कोई न्यू कमर हूँ जो कि मैं तुमसे हार जाऊंगा। लेकिन हम देखते हैं आर्थर अपनी स्पेशल एनर्जी का यूज करते हुए बॉल को डाल देता है। बास्केटबॉल टीम के बंदे बोल रहे होते हैं, आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसने अभी जो मूव दिखाया वो सिर्फ एक प्रो ही कर सकता है। यहाँ तक कि हम लोगों के लिए भी ये मूव करना बहुत ही मुश्किल है। तभी वहाँ पे कोच आते हुए उन बंदों के मुंह पे बास्केटबॉल को मार देते हैं। कोच बोल रहे होते, तुम बार बार यहाँ पे दिक्कतें खड़ी करते रहते हो। जिया बोल रही होती है, आर्थर मुझे पता नहीं था कि तुम बास्केटबॉल खेलने में इतने अच्छे हो। मीरा बोल रही होती है, रेस खत्म हो गई है तो तुम लोग यहाँ पे मजे करो, मैं जा रही हूँ। आर्थर बोल रहा होता है, बहुत देर हो चुकी है, तुम्हारे लिए घर अकेले जाना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। आर्थर मीरा से बोल रहा होता है, कि तुम इतना गुस्सा क्यों हो, क्या मैंने तुम्हें परेशान किया है। मीरा बोल रही होती है, क्या तुम श्योर हो कि तुम जिया को छोड़ दोगे। आर्थर बोल रहा होता है, मैंने तुम्हें कहा ना कि हम सिर्फ और सिर्फ दोस्त है। वैसे एक सेकंड रुको, तुम्हें क्या जलसी फील हो रही है। तभी मीरा आर्थर को मारते हुए बोल रही होती है, फालतू बातें मत करो। आर्थर बोल रहा होता है, मुझे मत मारो, मुझे काफी दर्द हो रहा है। अगले दिन हम देखते हैं आर्थर को, जो कि मिस सू के ऑफिस में आया होता है। मिस सू बोल रही होती है, तुम इतने कम दिनों के अंदर सेकंड लेवल पहुंच गए, ये तो काफी कमाल की बात है। फिर वो अपने पास एक पेंडेंट निकालते हुए आर्थर को दे देती है। मिस सू बोल रही होती है, ये एक नेकलेस है जिसके अंदर स्पेशल फॉर्मेशन बनाई हुई है, इससे तुम्हारा जो हो रहा है वो हाइड हो जाएगा। नेकलेस को पहनने के बाद में आर्थर बोल रहा होता है, मुझे काफी डिफरेंट फील हो रहा है। मिस सू बोल रही होती है, तुम्हारा जो हो रहा था वो काफी ज्यादा ओवरफ्लो हो रहा था, लेकिन अब इस नेकलेस की वजह से वो तुम्हारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा और तुम्हें कभी भी एनर्जी की कमी नहीं होगी। वैसे जो फॉर्मेशन है वो सिर्फ 1 महीने के लिए टिक पाएगी। इतने कम टाइम के अंदर तुम्हें थर्ड लेवल पे पहुंचना पड़ेगा। अगर तुम ये नहीं कर पाए, तुम्हें बाकी सारे इंस्पेक्टर्स ने देख लिया तो तुम उसी पल मारे जाओगे। मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर दूं कि जो थर्ड लेवल होने वाला है वो पहले 2 लेवल जितना आसान नहीं होगा। तुम्हारी बॉडी के अंदर पूरे 108 एक्यूपंक्चर पॉइंट्स है जो कि ब्रेक थ्रू करते टाइम खुल जाएंगे और इसकी वजह से तुम्हारी बॉडी के अंदर तुम्हें काफी खतरनाक पेन फील होगा। तुम्हें उसे फील करते वक्त कल्टीवेट करना पड़ेगा। तभी वहाँ पे जो आर्थर होता है वो कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है। मिस सू बोल रही होती है, एक ह्यूमन के हिसाब से तुम कल्टीवेट करने में काफी अच्छे हो। तभी आर्थर के फोन पे उनके नेबर का कॉल आ जाता है, जो कि बोल रहे होते हैं, आर्थर जल्दी से घर आ जाओ क्योंकि तुम्हारी जो ग्रैंडमा थी ना वो सीढ़ियों से गिर गई है और वो होश में नहीं आ पा रही। ये सुन के आर्थर के हाथ से उसका फोन गिर गया होता है। फिर हमें आर्थर के बचपन का सीन दिखाया जाता है। आर्थर को कुछ बच्चे बुली करते हुए बोल रहे होते, तुम बहुत ही बुरे हो, तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, यहाँ तक कि तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हें छोड़कर चले गए हैं। आर्थर बोल रहा होती है, बिल्कुल भी सच नहीं है, मेरे मॉम डैड बहुत ही काम करते हो, मुझसे बहुत ही दूर रहते हैं, इसी वजह से वो मुझसे मिलने के लिए आ नहीं पाते। वो बच्चे बोल रहे होते, तुम झूठ बोल रहे हो, किसी बच्चे के मॉम डैड को नहीं छोड़ते, तुम्हें तुम्हारे मॉम डैड ने हमेशा के लिए छोड़ दिया है, वो तुम्हें बिल्कुल ही पसंद नहीं करते। तभी वहाँ पे ग्रैंडमा आते हुए बोल रही होती है, आखिर तुम लोग की हिम्मत कैसे मेरे ग्रैंडसन को बुली करने की, अगली बार अगर तुम लोगों ने ऐसा किया ना तो मैं तुम लोग की टांगे तोड़ दूंगी। रात को ग्रैंडमा आर्थर से बोल रही होती है, आर्थर मैंने तुम्हारा फेवरेट फ्राइड चिकन बनाया है। तभी आर्थर खाने को फेंकते हुए बोल रहा होता है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे मॉम डैड चाहिए। फिर ग्रैंडमा बोल रही होती, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, वो जरूर वापस आएंगे और अगर वो नहीं आए तो मैं उनको पीटूंगी। तभी आर्थर ग्रैंडमा को गले लगाते हुए बोल रहा होता है, ग्रैंडमा बहुत ही अच्छी हो, काश मॉम डैड भी आप की तरह अच्छे होते। प्रेजेंट में हम देखते हैं आर्थर के मुंह से खून निकल गया होता है। मिस सू बोल रही होती है, आर्थर तुम्हारी बॉडी के अंदर एक ड्रैगन का हो रहा है, तुम अपने मूड को ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, ये तुम्हारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आर्थर बोल रहा होता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपने ग्रैंडमा को बचाना है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं एम्बुलेंस को जो कि ट्रैफिक में फंसा होता है। ड्राइवर बोल रहा होता है, मिस्टर आर्थर मुझे माफ करिएगा, यहाँ पास ही के ब्रिज के ऊपर एक्सीडेंट हुआ है, इसी वजह से इतनी भीड़ लग गई है, मुझे हॉस्पिटल पहुँचने में तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा। आर्थर बोल रहा होता है, आखिर अब मैं क्या करूँ, हॉस्पिटल पहुँचने के लिए उस ब्रिज को पास करना ही पड़ेगा, पर एक्सीडेंट की वजह से उसे पास नहीं कर पा रहे, आखिर अब मैं क्या करूँ। तभी आर्थर मिसेस होंगी को कॉल कर देता है, लेकिन जो फोन होता है वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा होता। आर्थर ने मैसेज किया होता है, मिसेस होंगी मेरी जो ग्रैंडमा है उनका एक्सीडेंट हो चुका है और ब्रिज पे जाम लगने की वजह से हमारा एम्बुलेंस हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहा, तो क्या प्लीज आप मेरी ग्रैंडमा को किसी पास के हॉस्पिटल में एडमिट करा सकती है, ये काफी अर्जेंट था। तो जब भी आप मैसेज देखे आप रिप्लाई करिएगा। तभी मिसेस होंगी मैसेज करती है कि मैं इस चीज को हैंडल कर लूंगी, तुम ईस्ट ओशन हॉस्पिटल चले जाओ। आर्थर बोल रहा होता है, मिसेस होंगी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे जो आर्थर होता है वो ईस्ट ओशन हॉस्पिटल आ गया होता है। भागते हुए आर्थर बोल रहा होता है, ग्रैंडमा को कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे ही आर्थर अपनी ग्रैंडमा को देखता है उसे काफी खतरनाक शॉक लग जाता है। आर्थर सोच रहा होता है, कहीं मेरी ग्रैंडमा हमेशा के लिए तो नहीं चली गई ना। फिर मीरा बोल रही होती है, तुम बहुत ही अनोइंग हो, आखिर हॉस्पिटल में कौन चलाता है, तुम्हारे चक्कर में तुम्हारी ग्रैंडमा उड़ जाएगी। फिर हमें आधे घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं मीरा ने टैक्सी के अंदर ग्रैंडमा को शिफ्ट कर लिया होता है। मीरा बोल रही होती है, इनके सर में काफी चोट लग गई है, इसी वजह से मुझे इनको ठीक करना ही पड़ेगा, अगर ये हॉस्पिटल से बिना ठीक हुए चली गई तो हो सकता है कि ये मारी जाए।
ये बोलते हुए अपनी एनर्जी का यूज करते हुए ग्रैंडमा को ठीक करने लगती है। लू रे बोल रहा होता है, प्रिंसेस आखिर आप क्या कर रही हो? बिना कोड के अपने पावर को यूज करने की वजह से आपके ऊपर काफी बड़ा खतरा आ सकता है। मीरा बोल रही होती है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे उनको ठीक करना ही पड़ेगा। ये बोलते हुए मीरा ग्रैंडमा को हील कर देती है, लेकिन हील करने के चक्कर में वो खुद ही बेहोश हो गई होती है। लू रे बोल रहा होता है तुम्हारे ग्रैंडमा को बचाने के चक्कर में मेरी यंग मिस बेहोश हो गई थी। तुमने ऑलरेडी इनका कोड ले लिया है और अब तुम्हारी वजह से इनके ऊपर इतना बड़ा बर्डन पड़ रहा है। मीरा बोल रही होती है जब तुमने मैसेज किया था ना तब मॉम किचन में थी और उन्होंने तुम्हारा मैसेज देखा तक नहीं था, पर ये तो काफी अच्छी बात है कि मैंने टाइम पे तुम्हारा मैसेज देख लिया। आतर सोच रहा होता है तो फिर मेरे को मैसेज का रिप्लाई करने वाली मीरा थी। सच में मीरा की वजह से मेरी ग्रैंडमा बच गई। तभी ग्रैंडमा मीरा का हाथ पकड़ते हुए बोल रही होती तुम बहुत ही प्यारी बच्ची हो, जितनी तुम सुंदर हो उतना ही तुम्हारा दिल भी अच्छा है, तुम एक परफेक्ट वाइफ बनोगी। हंसते हुए आर्थर बोल रहा होता है ग्रैंडमा आखिर आपने क्या बोला? क्या ये अच्छी है? ये तो एक लिटिल डेविल है। तभी ग्रैंडमा गुस्से से आर्थर को घूरने लगती है। आर्थर रोते हुए बोल रहा होता है मॉम डैड तो ऑलरेडी मेरे साथ में थे नहीं, अब तो मेरी ग्रैंडमा भी मुझे काफी ज्यादा दूर हो गई। आगे जो आर्थर होता है वो मीरा के स्कूल में आ गया होता है। आर्थर देखता है जितने भी बच्चे होते हैं वो मस्ती कर रहे होते हैं और खेल रहे होते हैं। आर्थर सोच रहा होता है वैसे तो मैं सिर्फ एक हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ, लेकिन मुझे मिडिल स्कूल में आगे काफी ज्यादा ओल्ड फील हो रहा है। जैसे ही आर्थर कॉरिडोर में आता है वहाँ पे कुछ लड़के बात कर रहे होते हैं। जो क्लास 3 की मीरा है ना वो बहुत ही प्रिटी है। दूसरा वाला लड़का बोल रहा होता है हालांकि वो थोड़ी सी गुस्से वाली है, पर आखिर इससे क्या ही फर्क पड़ता है, मुझे वो काफी ज्यादा पसंद है, काश वो हमारी गर्लफ्रेंड बन पाती। आर्थर सोच रहा होता है लगता है मीरा काफी ज्यादा फेमस है। फिर आर्थर क्लास के ऊपर नॉक करते हुए बोल रहा होता है मैं मीरा को पिक करने के लिए आया हूँ, तो आप मीरा को मेरे साथ में भेज दीजिए। गेट खोलते हुए टीचर बोल रही होती है आखिर तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले तो कभी नहीं देखा। आर्थर बोल रहा होता है मैं मीरा का कजिन हूँ, मुझे यहाँ पे उसके पेरेंट्स ने भेजा है। टीचर बोल रही होती है वो तो अभी टेनिस कोर्ट में है, वैसे तुम उसके पेरेंट्स को एक चीज बता देना, मीरा एक लड़के के साथ में बहुत ही ज्यादा हैंग आउट करती है और वो लड़का बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आए दिन मीरा को लड़के लव लेटर देते रहते हैं और वो एक हाई स्कूल के लड़के के साथ में काफी टाइम स्पेंड कर रही है। रास्ते में चलते हुए आर्थर सोच रहा होता है मैं मीरा को पिक करने के लिए आया था क्योंकि उसने मेरी ग्रैंडमा की काफी ज्यादा हेल्प करी थी, लेकिन मेरे को लग रहा है कि मैंने यहाँ पे आके उसके और उसके बॉयफ्रेंड का टाइम खराब कर दिया। चलो चल के देखते कि उसका बॉयफ्रेंड है कौन। आगे जो आर्थर होता है वो टेनिस कोर्ट में आ गया होता है। सभी लोग बोल रहे होते हैं मीरा टेनिस खेलने में काफी अच्छी है। आर्थर सोच रहा होता है मेरे को देखना कि इसका बॉयफ्रेंड है कौन। तभी कुछ लड़के मीरा के पास में आते हुए बोल रहे होते वह तुमने काफी अच्छा खेला, क्या तुम हमारे साथ में 2 राउंड और खेलना चाहोगी? मीरा बोल रही होती है नहीं मैं काफी बिजी हूँ। वही कुछ मीरा की क्लासमेट बोल रही होती है जो हाई स्कूल के बंदे हैं ना ये फिर से आगे मीरा को परेशान करने के लिए, हमें जाकर टीचर को बताना पड़ेगा कि ये मीरा को परेशान कर रहे हैं। वो लड़के बोल रहे होते मीरा तुम बिल्कुल भी नर्वस मत हो, हमारे साथ में खेलने में कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पे आर्थर आते हुए उस बंदे का हाथ पकड़ लेता है। आर्थर बोल रहा होता मैं बहुत ही फ्री हूँ, क्या तुम मेरे साथ में खेलना चाहोगे? मीरा बोल रही होती आर्थर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? आर्थर बोल रहा होता है तुम मुझे सिर्फ 10 मिनट दो, मैं इन लोगों के साथ में एक राउंड खेल के आया। फिर बॉल को हिट करते हुए आर्थर बोल रहा होता है मैं इस बॉल को अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ में हिट करूंगा। आर्थर की बॉल बिल्कुल गोली की तरह उन लोगों के पास से निकलती है। वो बंदे बोल रहे होते अगर ये बॉल हम लोग को टच कर जाती ना तो हम लोग पक्का से मारे गए होते। फिजिकली तो ये बंदा एक मॉन्स्टर है और हम लोग के वीक होने की वजह से हम लोग हमें बुली कर रहा है। आर्थर बोल रहा होता है अपनी हार मान लो और आज के बाद कभी भी मीरा को बुली मत करना। इस बार तो मैंने शॉट दीवार में मारा था, अगली बार वो शॉट सीधे तुम्हारे मुंह पे होगा। फिर आर्थर बोल रहा होता है मीरा चलो घर चलते हैं। मीरा बोल रही होती तुम मेरी हेल्प करके काफी अच्छे बन रहे हो। आर्थर बोल रहा होता है कि तुम्हें हेल्प करने के लिए कौन आया था? मैं तो बस ऐसे गुजर रहा था, इसी वजह से मैंने सोचा कि एक बच्चे की हेल्प कर दूं। मीरा बोल रही होती है आखिर तुमने बच्चे किसको बोला? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वैसे अगर मैं तुम्हें सच बता तो मैं तुम्हें अपने अटलांटिस के रॉयल पैलेस में लेकर जाने का सोच रही थी, लेकिन तुम्हारी हरकतों को देख के लगा कि तुम अटलांटिस जाने के लायक नहीं हो। आर्थर मीरा के पीछे जाते हुए बोल रहा होता है ऐसा मत करो, मेरे को भी अटलांटिस जाना है। आगे हम देखते वो लोग अटलांटिस के रॉयल पैलेस में आ गए होते हैं। आर्थर बोल रहा होता है मैंने आज तक इस जगह के बारे में सिर्फ कहानियों में सुना था, पहली बार मैं इस लेजेंडरी रॉयल पैलेस को देख पा रहा हूँ। वहाँ पे सारे गार्ड्स बोल रहे होते हैं प्रिंसेस आपका स्वागत है। आर्थर सोच रहा होता है पर सभी लोग काफी अजीब है, चाहे यहाँ के प्लांट्स की बात करो या फिर यहाँ के क्रिएचर्स की, सभी काफी अजीब है। तभी वहाँ पे बटलर आते हुए बोल रहा होता है यो हाइनेस आपका स्वागत है। मीरा बोल रही होती है आर्थर तुम यहाँ पे आसपास में खुद ही घूम लो, मुझे यहाँ पे काफी नींद आ रही है। बटलर बोल रहा होता है मिस्टर आर्थर आप मेरे साथ में आइए, मैं आपको पूरी जगह घुमा देता हूँ। जब वो लोग अटलांटिस घूम ही रहे होते तभी आर्थर बोल रहा होता है वो कौन सी जगह है? बटलर बोल रहा होता है इस जगह को बोलते हैं द सेल, हम अपने आगे क्रिमिनल्स को जमा के रखते हैं। ऐसी फेज जो कि ह्यूमन वर्ल्ड से यहाँ पे बिना परमिशन के आई थी उनको यहाँ पे पकड़ा गया है। और कमाल की बात है कि हमारे इस प्रिजन के अंदर से एक ही प्रिजनर भाग नहीं पाया। आप बोल सकते कि वर्ल्ड की सबसे सेफेस्ट प्रिजन है। तभी आर्थर आगे बढ़ते हुए गाइस के ऊपर हाथ रख देता है, लेकिन आर्थर के हाथ रखने की वजह से वो आइस टूट जाता है। आर्थर बोल रहा होता है ये क्या हो गया?
शॉक्ड होते हुए बटलर भी बोल रहा होता है, एक मोटल ने आके आइस को तोड़ दिया। लगता है आपकी स्पेशल एनर्जी काफी ज्यादा स्पेशल है, इतनी स्पेशल कि आइस भी इसको संभाल नहीं पाया। ये चीज काफी सीरियस है, इसी वजह से आप यहीं पे रुकिए। इस प्रिजनर के ऊपर ध्यान रखिएगा, मैं 2 मिनट में रिपोर्ट करके आया। ये बोलते वो बटलर वहाँ चला जाता है। प्रिजनर बोल रही होती है, सर क्या आप ही वो इंसान है जिसने मुझे बचाया? आर्थर बोल रहा होता है, हाँ मैंने तुम्हें गलती से फ्री करवा दिया। वो प्रिजनर बोल रही होती है, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। वैसे मेरा नाम है लिली। तभी वहाँ पे दूसरी लड़की आते हुए बोल रही होती, लिली क्या तुम बाहर आ गई? अगर सेलेस्टियल वर्ल्ड वालों को पता लगा तुम बाहर आ गई हो तो फिर आके तुम्हारा क्या होगा? लिली बोल रही होती है, हम लोगों को कहते हुए बहुत ही टाइम हो चुका है, वो लोग हमारे बारे में भूल चुके होंगे। सेलेस्टियल वर्ल्ड के अंदर हम लोग मेयर्स थी, लेकिन बिना परमिशन के ह्यूमन वर्ल्ड में आने की वजह से हम लोग को 2 साल की कैद हो गई और तब से हम लोग एटलांटिस के जेल में पड़े हुए हैं। दूसरी वाली फेरी बोल रही होती है, मुझे लगा नहीं था कि हम लोग कभी भी आपस में बात कर पाएंगे। आर्थर बोल रहा होता है, एक काम करो यहाँ से चली जाओ, अगर यहाँ पे कोई आ गया ना तो वो तुम लोग को फिर से कैद कर देगा। लिली बोल रही होती है, लेकिन आपके साथ में क्या होगा? एक प्रिजनर को फ्री कराना एक बहुत ही बड़ा जुर्म है, अब आपको भी यहाँ पे लोग पनिश करेंगे। आगे जो आर्थर होता है वो कोर्ट में आ गया होता है। ड्रैगन किंग एंड्रू बोल रहे होते हैं, क्या तुम्हें पता है आर्थर तुमने क्या किया है? अब आर्थर के साथ में क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।